बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर नंबर 16 है आपके पास, 17। जो पार्ट 3 है बेसिकली हाइड्रोथर्मल स्केजुलिंग का, ये हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि हाइडल पावर प्लांट की बेसिक कंस्ट्रक्शन और उसके कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड में हमने हाइड्रोथर्मल स्केजुलिंग की विद स्टोरेज लिमिटेशन, और फिर आपके पास इसमें एग्जांपल थी एक जिसको हमने सॉल्व किया स्टोरेज की लिमिटेशन के साथ। फिर हाइड्रोलिकली कपल प्लांट सीरीज़ में जो हों उनकी हमने बेसिक स्केजुलिंग देखी, उनके क्या क्या डायनामिक्स होते हैं। और फिर पंप स्टोरेज प्लांट्स को हमने डिटेल में थोड़ा स्टडी किया था। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था पंप स्टोरेज प्लांट्स। वो आपने इसको दोबारा इसको देखना है कि उसमें ग्राफ कैसे होते हैं जिसमें हमने उसको दोबारा जो है वो पंप किया वाटर को, और बेसिक उसका एडवांटेज क्या है जो हमने देखा। ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। फिर हम ने बेसिक उसमें देखा कि लीनियर डेल्टा लैम्डा आइट्रेशन के साथ पंप स्टोरेज प्रोग्राम की आइट्रेशंस कैसे करते हैं। तो आज जो है वो हम देखेंगे। अभी आपके पास एक स्टीम पावर प्लांट है जिसमें एक कास्ट फंक्शन गिवन है। ये कास्ट फंक्शन जो है वो आपके पास ये कास्ट फंक्शन गिवन है, ठीक है। और इसके हमने तीन इसको अप्रोक्सीमेट किया है बाई 3 पीस वाइज लीनियर कास्ट फंक्शन के साथ। ये आपके पास जो है बेसिक आपका कास्ट फंक्शन है, और उनको हमने यह पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेट किया है। तो हर एक सेगमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है PSJ1, PSJ2 और PSJ3, और हर एक सेगमेंट की पावर जो है वो मेजर होती है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ kth इंटरवल। तो आपके पास ये आपके पास पहला इंटरवल है, ये दूसरा इंटरवल है, और ये तीसरा इंटरवल। तीन इंटरवल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने ये हर एक पावर को मेजर करना है। ये स्टार्ट ऑफ द इंटरवल ये है और एंड ऑफ द इंटरवल ये है। तो आपके पास जो है वो अब हर एक लाइन का स्लोप गिवन है। ये हर एक लाइन का जो है वो स्लोप गिवन है SF1, SF2 और SF3। तो टोटल कास्ट फंक्शन जो है वो इक्वल होगा मिनिमम कास्ट के, जब आप पी मिनिमम यूज़ करेंगे, ठीक है। और स्लोप इनटू पावर, ये दूसरा कास्ट फंक्शन आ गया। और दूसरे सेगमेंट का ये SF2 इंटू PSJ2 आ गया कास्ट फंक्शन। और तीसरे का जो है वो SF3 इंटू PSJ3। ये जस्ट अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वही है, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप भी दिया हुआ है m भी, और आपके पास x भी दिया हुआ है। x पे जो है वो आपके पास पावर है, तो y की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है सिंपल। और y पे आपको पता है, नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके पास कास्ट है, तो टोटल कास्ट ये है। तो जो आपके पास PSI के और जो मिनिमम है किसी भी चीज़ के लिए, ये 0 से ग्रेटर है और मैक्सिमम के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, तीन इंटरवल के दरमियान जो है वो तीन जो आपके पास जो हैं वो सेगमेंट जो हैं वो हैं तीनों सेगमेंट्स के लिए, K1 2 3 के लिए PSI के जो है वो ग्रेटर देन 0, और मिनिमम PSI के मिनिमम मैक्सिमम जो है वो पावर 0। यहाँ से भी आप यही चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब जो आपके पास टोटल पावर है PSJ किसी भी jth इंटरवल में, तो वो इक्वल है PS मिनिमम, जो मिनिमम जो वो पावर प्रोड्यूस कर सकता है, और PS1, PSJ1, PSJ2 और PSJ3। ये नीचे जो है वो सिंबल थोड़े से ये डिस्टर्बिंग हैं, गलत हैं, इनको चेक कर दीजिएगा। ये तीन पावर्स जो हैं वो आपके पास हैं। तो अब आपका इसके साथ हाइडल यूनिट है। तो आप हाइडल यूनिट के साथ, अब आपको हाइडल यूनिट का भी एक डिस्चार्ज कर दिया है। नॉर्मली ये नॉन लीनियर होता है, आपने देखा भी है पहले कि इसमें नॉन लीनियर पोर्शन भी होता है। तो हम इसको पीस वाइज लीनियर कर्व में कन्वर्ट करते हैं एक। तो अभी हमने जैसे इसको किया है, ये पहला सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है, दो सेगमेंट्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो नॉर्मली जो आपने लास्ट में हमने स्टडी किया था कि रेटेड वैल्यू पे इसकी जितनी रेटेड होती है इस पर ये मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, इसके बाद जो है वो एफिशिएंसी डाउन होती है।
ठीक है जी। ये डॉटेड लाइन जो है, ये ब्लू को जिससे मैंने हाईलाइट की है, ये एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं, और जो है आपके पास सॉलिड लाइन ब्लैक है, रेड की जिसको मैंने किया है, ये आपके पास पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है। जो आइडल प्लांट्स है आर रेयरली ऑपरेटेड क्लोज टू लो एंड ऑफ दिस कर्व। इधर यहाँ पे इसका ऑपरेशन जो है यहाँ पे नॉर्मली नहीं होता है। सबसे बेस्ट ऑपरेशन पॉइंट ये है, या फिर फुल गेट फ्लो पॉइंट ये होता है, जो ये पॉइंट है। ठीक है जी। तो जितनी इसकी आप एफिशिएंसी जो है वो चेक करें तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का पॉइंट है होगा। और लास्ट में हमने देखा था, हमने उसका एक ऐसा कर्व पड़ा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, और ये इसके बाद जो है वो पॉइंट के बाद ये कर्व जो है ये लोअर एफिशिएंसी का है, जो आपको फुल गेट पे लेके जाता है रेटेड से अबव। तो अब इसके दो पॉइंट्स हैं, जीरो और मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉइंट्स, और फिर उसके बाद जो है फुल गेट जो पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपके पास जो है हाइडल की जो आउटपुट है पावर प्लांट की, वो इक्वल है आपके पास इसके पी स्लोप, वही स्लोप ऑफ SH1 जो है वो, और QJ1। QJ क्या है? Q इज द डिस्चार्ज, ये आपके पास डिस्चार्ज है, और ये आपके पास जो है वो पावर, ये दो के दरमियान ग्राफ है पावर का और डिस्चार्ज। तो अब आपके पास थोड़ा सा देखिएगा कि वहाँ पे इनिशियली हमने Q कहाँ पे लिया था और P कहाँ पे लिया था। तो PHJ टोटल जो पावर हाइडल जनरेटर किसी भी इंटरवल J इंटरवल में जो जनरेट करता है, वो इक्वल होती है जो पावर यहाँ पे जनरेट हो रही है इस सेगमेंट में, प्लस जो पावर यहाँ पे जनरेट हो रही है इस सेगमेंट में। ये दोनों का जो सम है वो इसके PHJ के इक्वल है। अब आप जो है वो Q, नॉर्मली वही इसका नॉमेनक्लेचर है कि Q जो है वो आपके पास डिस्चार्ज है, और SH जो है SH1 और SH2 ये स्लोप ऑफ दीज लाइन सेगमेंट्स हैं। तो वही एक सिंपल इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m भी नोन है, x भी नोन है, तो आप y निकाल लीजिए। तीसरा जो कर्व है जो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हैं स्पिलेज की, स्पिल आउट ऑफ द रिजर्वायर। इसमें आपको जो बताए गए हैं ये बिल्कुल देखें, तीन सेगमेंट्स हैं इसके भी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये तीन सेगमेंट्स जो हैं ये आपको बताए गए। ये तीनों SD1 SD2 इनका स्लोप है हर एक का, SD1 SD2। और ये जो इनिशियली एज्यूम किया गया है कि इट इज एज्यूम्ड दैट द स्पिल इज जीरो इफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिजर्वायर इज लेस देन ए गिवन लिमिट। अगर एक खास स्पेसिफाइड वॉल्यूम है तो हम उसको अगर वो ऐसा मिनिमम वॉल्यूम है गेट से नीचे है, तो हम उसको कहेंगे कि हम इसको स्पिल नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो आपको पता ही है कि जब मैक्सिमम वॉल्यूम से ऊपर जब वॉल्यूम जाता है तो तब स्पिल होता है, अदरवाइज नहीं होता। वॉल्यूम सेगमेंट जो आप स्पेलिश करेंगे उसका आप जो फंक्शन है वो ये है, ये आपके पास वॉल्यूम का जो है वो फंक्शन है स्पिल का। तो SD स्लोप ऑफ सेगमेंट 1 इंटू VJ1, VJ क्या 1 है? वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, इसी तरह SD2 इंटू VJ2 स्लोप ऑफ द सेकंड सेगमेंट इंटू वॉल्यूम। तो ये आपको हर एक जो है टर्म इसमें ये आपको स्पिल देता जाएगा कि कितना आप स्पिल करेंगे। और जो वॉल्यूम है वो जीरो से आर इक्वल टू ग्रेटर है, और वॉल्यूम मैक्सिमम के जो है वो मैक्सिमम से कम है फॉर के तीनों सेगमेंट्स, जो फॉर के इज इक्वल टू 1 2 3। और जो किसी भी इंटरवल में वॉल्यूम है टोटल, वो VJ1 VJ2 और VJ3 के बराबर है। ये तीनों वॉल्यूम जो आपको बताएंगे इस टाइम, इसके लिए ये वॉल्यूम है, इसके लिए ये वॉल्यूम है, और इसके लिए तीनों VJ3 है, VJ1 VJ2 और VJ3। अब हमारा जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर प्रोग्राम की, तो हमने क्या करना है कि हमने टोटल कॉस्ट ऑफ द जो सेगमेंट है, जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द स्टीम है, वो नॉर्मली क्या कहा था हमने कि हम बेसिक आइडिया ये होता है
कि हम स्टीम का कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं और जो कंस्टेंट है, वॉल्यूम कंस्टेंट्स है या डिस्चार्ज कंस्टेंट्स हैं हाफ आइडल, वो उनको जो है वो हम कंसिडर करते हैं। तो ये आपके पास देखें, ये आइडल का कंस्टेंट है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास टोटल जो वॉल्यूम और प्रीवियस वॉल्यूम का जो डिफरेंस है माइनस आर जे, आर क्या है आपके पास जो है वो रिजर्वायर का जो इनपुट है वो आता है आपके पास, और प्लस जो आपके पास आता है स्पिल कितना किया ये कम करेगा इसको, और प्लस क्यू जो है वो डिस्चार्ज जो है वो ये इसको कम करेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा बुक में भी चेक कर लीजिए, शायद मिस प्रिंट मुझसे हो गया, देख लीजिएगा इसको। तो ये बेसिक हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, और जो पी एच जे है, पी एच जे वो फंक्शन है डिस्चार्ज का, पी एच क्यू का, ये आपके पास फंक्शन है। और इसी तरह जो है वो आपके पास जो स्पिल है, जो आप स्पिल करते हैं वो वॉल्यूम का फंक्शन है, ठीक है ना, जो अभी हमने लास्ट कर पढ़े, पी क्यू कर, पी एच और क्यू जे कर, और एस और वी जे कर, ठीक है जी। और टोटल जो पावर है, ये लोड का बैलेंस इक्वेशन है, ये आपके पास है कि हर जो है वो इंटरवल में जे 1 2 3 जो भी इंटरवल हो उसमें टोटल पावर जनरेशन थ्रू स्टीम एंड हाइडल इज इक्वल टू द टोटल लोड डिमांड। ये सबसे सिंपलेस्ट था। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे हर टाइम स्टेप में? टू कंस्ट्रेंट्स फॉर द सेम स्टीम पावर स्टीम प्लांट कैरेक्टरिस्टिक, two constraints for hydro turbine characteristic, or two constraints for spill characteristic, one constraint for volume continuity equation जो आपने वॉल्यूम की कंटिन्यूटी की इक्वेशन लिखी है, और वन कंस्टेंट फॉर द लोड बैलेंस इक्वेशन, ये आपके पास जो होंगे, ये आप सब डिफाइन करके करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने लास्ट में भी देखा था कि अगर आप प्योर सारे कंस्टेंट्स प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करते, कंसिडर नहीं करते, तो आपके पास जो लास्ट में आप जब इनको डिस्पैच करते हैं तो कास्ट जो है वो मिनिमाइज नहीं होती। In addition, there are 15 variables for each time step. If the linear program were to be run with 1 hour time period for 1 week, it would have to accommodate a model with 1344 constraints and 2520 variables. ये अब आप उसमें 15 वेरिएबल हर टाइम स्टेप में, तो आपने देखा कि 1 वीक में कितने आपके पास बनेंगे, ठीक है जी। 1 आवर में अगर 1 वीक जो है वो 1 आवर टाइम पीरियड जो हैं उसके वो रखें अगर आप, तो 24 आपके पास पर डे आ जाएंगे, और एक वीक में आपके पास 24x7 आ जाएंगे। तो ये आपके पास जो है वो टोटल कंस्ट्रेंट्स और टोटल वेरिएबल्स। ये प्रोग्राम जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं ये कंस्ट्रेंट्स, लेकिन आप इनको जो है वो लीनियर प्रोग्राम के थ्रू एक प्रोग्राम लिख के कंप्यूटर पे जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसमें मैंने एक उस बुक वाले ने रेफरेंस का जिक्र किया है, रेफरेंस 16 जो है वो एक ऐसा मॉडल उसने बनाया है जिसमें 10,000 जो है वो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो 3500 आपके पास 35,000 जो है वो वेरिएबल्स हैं। अब इसके बाद अगर प्लांट आइडली कपल्ड हैं, जैसे मल्टीपल रिजर्वायर प्लांट्स मॉडल्स, तो मल्टीपल रिवर्स और चैनल्स और मॉडल, तो फिर आप और एडिशन करेंगे इस कंस्ट्रेंट्स के अंदर। अभी हमने सिंपल वॉल्यूम का कंस्ट्रेंट लिया है, दो स्टीम के दो हाइडल के वॉल्यूम की कंटिन्यूटी इक्वेशन लिए, और आपने लोड बैलेंस इक्वेशन ली है, ठीक है। और इसी को आप जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करके इसको आप जो है वो सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसको न्यूमेरिकल मेथड जो आम यूज़ करते हैं बाय कैलकुलेटर डिफिकल्ट होगा वेरिएबल्स के अंदर। अब आपके पास जब डायनेमिक लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो जब आपके पास डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाए, जैसे आप ऐड करेंगे कि आप मल्टीपल रिजर्वायर प्लांट मॉडल लें, मल्टीपल चैनल रिवर मॉडल्स लें, जो भी मॉडल आप ऐड करते जाएंगे ये डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। तो इस मेथड जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो अनदर एप्लीकेशन है जिसको आप सोल्यूशन हाइड्रोथर्मल स्केजुलिंग को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप इनके लिए हम इसमें जो है वो नॉर्मली जो अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा है, इसके बाद इसने एक एग्जांपल सॉल्व की है और उसकी वो सारी जो है वो कंप्यूटेशन भी जिसने बताई है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं देखना क्या है कि अभी आपके पास जैसे ये फिगर शो हुई है,
इसमें आपको क्या बताया उसने कि एक हाइडल प्लांट मॉडल हुआ और एक स्टीम प्लांट मॉडल है जो एक लोड को फीड कर रहे हैं। हाइडल प्लांट जो है वो उसका रिजर्वायर का इनपुट आर है, वॉल्यूम जो आपने मेंटेन करना है वी है, और स्पिल जो है वो एस है, और क्यू जो है वो डिस्चार्ज है। क्यू वो डिस्चार्ज है, एस और क्यू दोनों डिस्चार्जेज हैं जो आपके रिजर्वायर से आउट होते हैं, लेकिन एस जो है वो कह लें कि उसमें से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि क्यू जो है ना वो उसको जो है वो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वही उसी तरह जे जो है वो इंटरवल्स हैं कि आप कितने आर का एन कितना रखते हैं और जे कितना रखते हैं, ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। तो ये सारे उसने जो है वो उसके वेरिएबल्स को एक्सप्लेन किया है। आर जो है वो नेट फ्लो रेट, नेट इनफ्लो है इन द रिजर्वायर, वी जे स्टोरेज वॉल्यूम जे पीरियड के एंड पे, क्यू जो है फ्लो रेट थ्रू टरबाइन ड्यूरिंग जे पीरियड, पी एच जो है पावर ऑफ आइडल आइडल यूनिट ड्यूरिंग जे पीरियड, और एस जो है वो स्पिलेज है ड्यूरिंग द जे पीरियड इंटरवल कह लें, और पी एस जो है वो स्टीम पावर प्लांट का आउटपुट है, पी लोड, और इसी तरह फ्यूल कॉस्ट जो है वो इस रेट के लिए जे का मतलब यही है कि उस इंटरवल में आपके पास वेरिएबल की वैल्यू क्या है। बोथ स्टार्टिंग एंड एंड स्टोरेज वॉल्यूम्स एंड वीजे मैक्सिमम आर गिवन एज आर द पीरियड लोड। ये अगर गिवन, ये आपको जो है वो स्टार्टिंग वॉल्यूम और एंड वॉल्यूम दोनों जो है वो गिवन है। स्टीम पावर प्लांट को अज्यूम करते हैं कि वो एंटायर पीरियड के लिए ऑन है, वो ये उसी की करेक्टरिस्टिक है। कन्वेक्स कर्व आपको दिए हुए जो है वो पी स्क्वायर के साथ है, ठीक है, तो नॉन लीनियर है। अगर आइए आप जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो आपने लीनियर प्रोग्रामिंग में जस्ट आप इसका जो है लीनियर पोर्शन जो है वो यूज़ किया था अप्रॉक्सीमेट करके। तो आप वो पी के स्टीम टरबाइन के करेक्टरिस्टिक है, और इन टर्म्स ऑफ पावर, और ये क्यू के कैरेक्टरिस्टिक हैं इन टर्म्स ऑफ पी दिए हुए हैं, इसके डी जी एच जो है कांस्टेंट है। और इसी तरह ये आपके पास जो कर्व बनेगा, बेसिकली ये जो आपके पास कर्व बनेगा, ये वही कर्व उसी तरह का एक कर्व बनेगा पी और क्यू। डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ पावर गिवन है, तो ये नॉन लीनियर कर्व आपके पास बनेगा, और क्यू इसकी पावर जो है वो क्यू डिस्चार्ज जीरो होगा जब पावर आप इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जो यूनिट यूज हुए हैं एकड़ फीट पर आर, वो वॉल्यूम है ऑब्वियसली, एकड़ एरिया है मल्टीप्लाई बाय फीट पर आर जो है वो। और इसी तरह जे और एन का रिलेशन आपको पता है कि हर जे में एन आर्स होते हैं। और वॉल्यूम का जो कंस्ट्रेंट है, वॉल्यूम का स्टोरेज जो है वो चेंज होती है, वो कैसे, इनिशियली आपके पास किसी भी इंटरवल में जो वॉल्यूम होता है उससे प्रीवियस वॉल्यूम जो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था पिछले इंटरवल में, लेट्स सपोज हम जे 5 पे, तो 4 के एंड पे जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे V4, ये इसको हम कहेंगे V5 इज इक्वल टू V4 जो 4 के एंड पे वॉल्यूम था, और जो इतनी देर के लिए एन आवर्स के लिए इनटू आर रेट ऑफ इनफ्लो जो है, तो ये आपके पास आएगा जो इन हुआ है वाटर, ठीक है, और उसमें से कितना आपने एन इंटू क्यू जो है वो कितना डिस्चार्ज किया है और कितना जो है वो स्पिल किया है, ये आपके पास जो है वो माइनस होंगे दोनों, जबकि इन जो है वो आपके पास प्लस होगा। ये वॉल्यूम कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है। तो अगर हम इसमें वॉल्यूम को स्पिल को जो है वो ज़ीरो कंसिडर लें, तो वो एस जे जो है वो ज़ीरो हो जाएगा किसी भी इंटरवल में। इफ वी आई एंड वी के डिनोट टू डिफरेंट वॉल्यूम स्टेट, तो वी जे वन को वी आई के दिए है, और वी जे को जो है वो वी के दिए है। आई और के जो है वो आपके पास इंटरवल्स हैं जैसे 4 और 5। एक तो डिस्चार्ज जो है वो आपको पता है कि ये डिस्चार्ज की उससे आप जो है वो डिस्चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं आपकी इस इक्वेशन से। डिस्चार्ज एक तो नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है जी, और जो इसका मैक्सिमम एक डिस्चार्ज रेट होता है क्यू मैक्सिमम, वो भी डिफाइंड होता है, ठीक है। जब आप पी मैक्सिमम आप जनरेट कर रहे होते हैं तो उसके बाद उस वक्त आपके पास डिस्चार्ज जो है वो मैक्सिमम होता है।
अब आपके पास ये देखें कि पीरियड्स हैं और आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को आपने मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? यहाँ से आपके पास इस फिगर में अगर आप देखें तो ये डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज हो सकती हैं। ये आपके पास एक ट्रेजेक्टरी हो सकती है, जैसे ये यहाँ से ये मुख्तलिफ आप उस अपनी उसके सोल्यूशन के हिसाब से देखिएगा कि ये क्या ट्रेजेक्टरी बनती है। और ये न्यूमेरिक्स उसमें हो सकते हैं, डिफरेंट पाथ्स जो है वो आप वॉल्यूम को मेंटेन करने वाले जो आपने वॉल्यूम कंस्ट्रेंट इक्वेशन रखी है उसमें आप जो है वो उसकी जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसके हिसाब से आपने इसको फिक्स करना होता है। तो इसीलिए जो है वो आप कोई भी पाथ फॉलो करेंगे लेकिन अपनी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की जो लिमिट्स है वो आपने जो है वो मेंटेन रखनी है। ठीक है। अब जो डीपी का प्रोग्राम है वो नॉर्मली सिंपल होता है, लेकिन ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, और जब तक आप प्रैक्टिस और बिहाइंड द सीन जो आपको सारी इक्वेशंस जो हैं वो आपको नहीं पता होंगी, उस वक्त तक लॉजिक डेवलप करना मुश्किल होता है। लेकिन ये आसान है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बिल्कुल ईजी लगेगा और आप हाइड्रोथर्मल स्केजुलिंग का कोई सा भी प्रोग्राम जो है वो लिख सकेंगे। इसमें कुछ चीज़ें डिफाइन है। आई जो है वॉल्यूम स्टेट है एट द स्टार्ट ऑफ द जे पीरियड, और के जो है एट द स्टेट्स एट द एंड ऑफ द जे। ये उसी तरह आपके पास स्टेट्स हैं, कौन सी आपकी स्टेट लेनी है, आई स्टेट, के स्टेट, जो आपने लास्ट जो है वो उसमें हमने यूनिट कमिटमेंट में जो है वो किया था, ये वही स्टेट्स हैं। ठीक है, आपके पास कौन सी फिजिबल स्टेट्स बनती हैं और किन को देख के आपने आगे जाना है, और फिर उसमें देखना है कि कहाँ पे आपके पास मिनिमम कॉस्ट आती है, वो सिलेक्शन करनी है आपने। यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने यूनिट कमिटमेंट में यूज़ की थी, जहाँ पे आपने अगर आपको याद हो स्टेट्स दो तीन डिफाइन की थी, और वो फिगर जो है तो सर्कल के साथ हम प्रीवियस कॉस्ट और नेक्स्ट कॉस्ट ऐड करके रनिंग कॉस्ट स्टार्टअप कॉस्ट करके वो करते आगे जाते थे। उसी तरह ये दो स्टेट्स आई होते हैं। जो टी सी जे है आपके पास, उसी तरह द टोटल कॉस्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्केड्यूलिंग पीरियड टू द एंड ऑफ द पीरियड जे फॉर रिजर्वायर स्टोरेज वॉल्यूम स्टेट वी के। वॉल्यूम का जो है वो आपने हमेशा ख्याल रखना है। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है आपकी जनरेशन की टोटल जो आपको पड़ रही है, तो ऑब्वियसली हम देखते ही यही होते हैं कि आप स्टीम की कॉस्ट मिनिमाइज करें और वॉल्यूम कंस्ट्रेंट हाइडल का जो है वो आप कंसिडर करें। पी सी जो है पी सी आई जे माइनस वन टू के जे। ठीक है, ये आपके पास वही प्रॉब्लम है। आई आई स्टेट से आप के स्टेट में जाते हैं और जे माइनस वन इंटरवल से जे इंटरवल पे जाते हैं। तो प्रोडक्शन कास्ट फॉर द थर्मल सिस्टम इन द पीरियड जे टू गो फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वी आई पे जो वॉल्यूम होगा, आई पे वॉल्यूम होगा, टू द वॉल्यूम ऑफ के एंड टू द एंड ऑफ द पीरियड एट वॉल्यूम के। अब आपने उस किस आप स्टेट को देख रहे हैं, अब आपने दो स्टेट्स की उस टाइम पे स्टडी करनी है, आई और के, उनको देखना है। और फिर आपने उसका इंटरवल भी देखना है कि जे जो है वो लेट्स सपोज 5 to 6 है, और आपकी 3 और 4 स्टेट्स के दरमियान ये कैलकुलेशन जो हो रही है मिनिमाइज, बिल्कुल सेम वही लॉजिक है जो हमने यूनिट कमिटमेंट में यूज़ किया था। तो ये हमने जो है वो हमारा जो है वो उसको करना है कि टी सी के स्टार्ट ऑफ द स्केड्यूलिंग पीरियड ज़ीरो पे ज़ीरो कंसिडर करनी है, और कास्ट को जो है वो हमने अगले जो आपके पास इंटरवल्स में स्टेट्स आती जाएंगी उनमें आप देखेंगे कि किसकी कास्ट जो है वो मिनिमम है। ये आपने जो है वो डी पी एल्गोरिथम में करना है। अब इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में इसकी एग्जांपल भी जो है वो इसमें नहीं डाली, जस्ट आपके वो रेफरेंस के लिए बैक एंड जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपको दिया है। लोड और नेचुरल इनफ्लोज जो हैं वो सारे आपको गिवन होंगे। डिस्चार्ज रेट थ्रू द हाइड्रो यूनिट फिक्स बाय द इनिशियल एंड एंडिंग स्टोरेज लेवल। डिस्चार्ज हमेशा आपको वी आई और वी के जो है उनका आपने जो हमेशा ख्याल करना है कि के स्टेट पे कौन सा वॉल्यूम आपको डिफाइंड है उसको आपने वायलेट नहीं करना। उसी हिसाब से फिर आपके पास हाइडल की और उसकी हाइडल की ठीक है। तो जो उसकी कास्ट होती है नॉर्मली स्टीम की या थर्मल यूनिट की, वो डायरेक्ट आप जैसे पहले कास्ट कर कैलकुलेट करते रहे हैं ऐसे ही करेंगे। देर मे वेल बी वॉल्यूम स्टेट्स इन द सेट वी के that are unreachable from some of the initial value stars vi because the operating limits are in the hydro plant। तो ये बार बार चीज़ डिस्कस हो रही है कि आपका जो वॉल्यूम की लिमिट्स हैं उनको आपने जरूर देखना है।
अब आइडल कंस्ट्रेंट्स, वैरायटी ऑफ आइडल कंस्ट्रेंट्स हमने स्टडी कर लिए हैं जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसमें अपनी कंप्यूटेशन में। ऑब्वियसली जितना आप जो है वो कंस्ट्रेंट्स डालेंगे कंप्यूटेशन डिफिकल्ट होती है, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होना शुरू हो जाता है। आप डिस्चार्ज रेट, इसमें से आप डिस्चार्ज रेट जो है वो फिक्स कर सकते हैं किसी भी इंटरवल में। जैसे वो कंस्ट्रेंट होता है कि आपका जो है वो इतना मिनिमम डिस्चार्ज रहे हर वक्त, ताकि जो डाउन स्ट्रीम पे जो फिशरी है वो जो है वो रहे। इरिगेशन पर्पज़ के लिए वाटर यूज़ हो रहा है तो वो इरिगेशन पर्पज़ फुलफिल हो। Using the volume levels as state variable restricts the number of hydropower output levels that are considered ready state, since the discharge rate fixes the volume value of the power. जब आप जो है वो डिस्चार्ज रेट फिक्स कर लेते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रो पावर आउटपुट लेवल जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये जो आपने तो पहले भी देखा है कि इन दोनों में से वॉल्यूम और डिस्चार्ज में जो भी आप कंस्ट्रेंट फिक्स करेंगे वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। If a variable head plant is considered, it complicates the calculation. Obviously हमने तकरीबन वेरिएबल हेड का मैंने आपको सिर्फ एक ही जो है वो कर्व बताया था। नॉर्मली हम जो है वो फिक्स हेड ही यूज़ करते रहे, तो अगर आप वेरिएबल हेड यूज़ करेंगे तो आपकी कंप्यूटेशन जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसलिए जो है नॉर्मल प्रैक्टिस में फिक्स हेड जो है वो यूज़ करते हैं। अगर वेरिएबल हेड हो तो फिर हम उसका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो चूँकि ये ज़्यादा जो है वो आसान होता है। तो अब ये नॉर्मल आपके पास कंस्ट्रेंट्स और ये थे, तो काइंडली जो है वो एग्जांपल उसको एक साथ करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।